आज मैं आपको बाबा साहेब आम्बेडकर द्वारा लिखी गई एक ऐसी पुस्तक के बारे में बताऊंगा जिनसे बाबा साहेब ने जाति के विनाश के बारे में बताया है। इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। बस आप हमारे साथ ऐसे ही अंत तक इस वीडियो में बने रहे। मैं आपके लिए रोजाना बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी वीडियो लेकर आता रहता हूं। बाबा साहेब को मानने वाले लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जाति का विनाश उस भाषण का लिखित रूप है जो भाषण आम्बेडकर को 1936 में विशेषाधिकार प्राप्त जाति के हिंदुओं के समक्ष लाहौर में देना था। वह संगठन जिसने आम्बेडकर को अध्यक्षीय भाषण देने का निमंत्रण देने का साहस दिखाया, लाहौर का जात पात तोड़क मंडल था। यह आर्य समाज की एक उग्र मौलिक परिवर्तनवादी शाखा थी। इसके ज्यादातर सदस्य विशेषाधिकार प्राप्त जाति के हिंदू सुधारवादी थे। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण को बदलने से किया इनकार, उन्होंने भाषण के लेख की अग्रिम नकल मांगी ताकि उसे छपवाया और बंटवाया जा सके। जब उन्होंने इसे पढ़ा तो उनको एहसास हुआ कि आम्बेडकर वेदों, शास्त्रों और हिंदू धर्म पर भी एक बौद्धिक आक्रमण करने जा रहे हैं। उन्होंने आम्बेडकर को एक पत्र लिखा। घटना के हम सभी लोग जो यह चाहते हैं कि सम्मेलन बिना किसी अप्रिय पूरा हो जाए, चाहते हैं कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल भाषण से बाहर रखा जाए। हम इसे आपके विवेक पर छोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने समापन पैराग्राफ में यह व्यक्त कर देंगे कि भाषण में दिए गए विचार आपके अपने हैं और मंडल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। आम्बेडकर ने अपने भाषण को बदलने से इनकार कर दिया और इसलिए कार्यक्रम रद्द हो गया। उनका भाषण लेख मंडल के लिए अचरज का विषय नहीं होना चाहिए था। सिर्फ चंद माह पहले 13 अक्टूबर 1935 को बॉम्बे प्रेसिडेंसी में योला में, जो अभी के महाराष्ट्र प्रदेश में है, संपन्न दलित वर्ग सम्मेलन में आम्बेडकर ने 10,000 से ज्यादा श्रोताओं को बताया था। चूंकि हमारा दुर्भाग्य है कि हम स्वयं को हिंदू कहते हैं, इसलिए हमारे साथ ऐसा बर्ताव होता है। यदि हम किसी और धर्म को मानते तो हमारे साथ कोई ऐसा व्यवहार न करता। कोई भी ऐसा धर्म अपना लो जो तुम्हें गरिमा और बराबरी का दर्जा देता हो। हम अब अपनी गलती को सुधारेंगे। ये मेरा दुर्भाग्य था कि मैंने अछूत के कलंक के साथ जन्म लिया। हालांकि यह मेरी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू बना रहकर नहीं मरूंगा, क्योंकि यह मेरे वश में है। धर्म परिवर्तन की धमकी, खासकर उस वक्त, वह भी आम्बेडकर जैसे कद्दावर अछूत नेता द्वारा, सुधारवादियों के लिए इससे ज्यादा बुरी खबर कोई और नहीं हो सकती थी। धर्म परिवर्तन कोई नई बात नहीं थी। जाति के कलंक से बचने के लिए अछूत और अन्य अपमानित मेहनतकश जातियों ने अन्य धर्मों को अपनाना सदियों पहले शुरू कर दिया था। मुस्लिम शासन काल में दसियों लाख लोगों ने इस्लाम अपना लिया था। बाद में दसियों लाख लोग सिख और ईसाई धर्म में शामिल हो गए थे। यह दुखद है कि भारतीय उपमहाद्वीप में जाति पूर्व ग्रह धार्मिक विश्वास पर हावी रहता है, हालांकि उनके शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देते। फिर भी अभिजात भारतीय मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी धर्म जातीय पूर्व ग्रह से ग्रसित हैं। 93 पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल सभी के पास अछूत सफाई कर्मियों के उनके अपने समुदाय हैं। कश्मीर में भी ऐसा ही है, लेकिन वह एक अलग कहानी है। फिर कभी पीड़ित जाति के हिंदुओं का बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन, विशेषकर इस्लाम में हिंदू श्रेष्ठतावादी इतिहास लेखन को असहज बनाता है। इस प्रकार के इतिहास लेखन की बुनियाद यह है कि हिंदू धर्म के स्वर्ण युग का अंत मुस्लिम शासकों की क्रूरता और बर्बरता के कारण हुआ। यकीनन क्रूरता और बर्बरता मौजूद थी, लेकिन इसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग अर्थ था। ज्योतिबा फुले 1827 से 1890 शुरुआती आधुनिक जाति विरोधी बुद्धिजीवी थे। आइए देखते हैं उनका मुस्लिम शासन और तथाकथित आर्यभट्ट ब्राह्मण के स्वर्ण युग विषय पर क्या कहना था। क्यों बने शूद्र मुसलमान, जान लीजिए। मुसलमानों ने धूर्त आर्यभट्टों की नक्काशीदार पत्थर की छवियों को नष्ट कर दिया, जबरन उन्हें गुलाम बना दिया और शूद्रों व अतिशूद्रों को बड़ी संख्या में उनके चंगुल से छुड़ाकर मुस्लिम धर्म शामिल कर लिया। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने सहभोज और अंतरजातीय विवाह करना भी शुरू कर दिया और उन्हें समान अधिकार दे दिए। मुसलमानों ने इन सभी को इतना ही प्रसन्न कर दिया जितने वे स्वयं थे और आर्यभट्टों को यह सब देखने को मजबूर कर दिया। हिंदुत्व की मालकियत आखिर किसके पास? अलबत्ता सदी के अंत तक आते आते भारत में राजनीतिक संदर्भ में धर्म परिवर्तन के मायने ही बदल गए। अनजाने विचारों के एक नए समूह ने प्रवेश किया। अलोकप्रिय शासन के विरोध का तरीका यह नहीं रहा कि विजयी सेना घोड़े पर सवार राजधानी में प्रवेश कर राजा को उखाड़ फेंके
और राज सिंहासन पर कब्जा जमा ले। साम्राज्य की दकियानूसी परिकल्पना राष्ट्र राज्य की नई आधुनिक परिकल्पना में बदल रही थी। आधुनिक प्रशासन में अब प्रतिनिधित्व के अधिकार के ज्वलंत प्रश्न को हल करना जरूरी था। भारतीय लोगों के प्रतिनिधित्व का अधिकार किसके पास था? हिंदू के पास या फिर किसी और के पास? अब इस वीडियो का निष्कर्ष जान लीजिए। जाति का विनाश डॉक्टर अंबेडकर का एक विश्वविख्यात कृति है। ये पुस्तक नहीं बल्कि डॉ आम्बेडकर के द्वारा लिखा गया एक भाषण है जो बाद में एक अमूल्य किताब के रूप में सामने आई। इस किताब ने कट्टरपंथी हिंदुओं की नींद हराम कर दी थी। यह लेख अरुंधति राय की प्रसिद्ध किताब एक था, डॉक्टर एक था संत से ली गई है, जिसमें उन्होंने आम्बेडकर गांधी संवाद जाति नस्ल और जाति का विनाश पर गहनता से विश्लेषण किया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आते रहते हैं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो हमारे भीमराव साहेब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।